कि वो विदेशों में जाकर झंडा लहरा रहे हैं सनातन का, तो क्या वो गलत कर रहे हैं, बताइए। देखिए सर, मैं बताऊं असली सनातनी कौन होता है। असली सनातनी तो वो होता है जो अपने सदग्रंथों को माने, अपने सदग्रंथों के आधार से ज्ञान प्रचार करे। जैसे मनमाने ढंग से हम प्रचार करते हैं तो हम सनातनी हो जाएंगे? अरे सनातनी तो आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का एक नहीं 4-4 देशों में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और जितने भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं वो सभी नशा मुक्त हो रहे हैं। एक नई समाज की नई क्रांति ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। नशा मुक्त हो रहे हैं, दहेज मुक्त हो रहे हैं, समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं सबको दूर कर रहे हैं। आप बताइए बागेश्वर धाम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो अपने समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं? बताइए, एक भी काम बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो क्या वो किसी का बुरा कर रहे हैं? आप एक बताइए कि जो उनने समाज से बुराई को दूर की है, आप बताइए। अब सर समाज में क्या है, समाज में कुरीतियाँ तो फैली हुई हैं। हाँ? वो तो आज ऐसा है कि जैसे ही हमको भी पता है कलयुग चल रहा है, तो उसमें जो कुरीतियाँ है वो कभी कम नहीं होगी। ठीक है, कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, जब वो पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कोई भी संत आता है तो समाज से बुराइयों को दूर करता है, नई समाज नई जनरेशन तैयार करता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की नई समाज तैयार हो रही है। आप जाकर के देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम चल रहे हैं। अपने नेपाल में चल रहा है, विदेशों में भी आश्रम चलने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक नई मुहिम छेड़ी है, जो सबसे पहले अपनी बुराइयों को दूर किया है। मानव समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां हैं नशा। आज बच्चा नशा करता है देश में। कहीं भी जाइए आप, विदेशों में जाइए, क्लब में दारू पी रहे, डांस कर रहा है बच्चा, लड़की लड़का, रात बात नाच रहा है, गा रहा है। ये कितनी बड़ी बुराइयां हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हो जाते हैं वो बुराई तो करना दूर है, बुराई को हाथ भी नहीं लगाते हैं, किसी को छू कर भी नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जितना समाज सुधार का काम कर रहे हैं, विश्व में कोई भी ऐसा धर्मगुरु नहीं है जो समाज सुधार का काम कर रहा हो। आप लगे कि बागेश्वर धाम बड़े बागेश्वर धाम बन गए। देखिए, हमने कुछ गलत तो कहा नहीं या कि संत रामपाल जी महाराज के विदेशों में भी आश्रम खुलते जा रहे हैं या फिर मतलब नामदान स्थल खुलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जितना प्रचार प्रसार बागेश्वर धाम जी का है उतना प्रचार तो हमने आज तक नहीं सुना कि विदेशों में भी उनके भक्त हैं। तो ये क्या हुआ, इसके बारे में बताइए ज़रा हमें। देखिए, जो हमारे समाज में पहले से जो अपने अध्यात्मिक को बिगाड़ रखा है इन धर्मगुरुओं ने, तो वो तो पहले से बिगड़ा हुआ है। उनमें कोई भी खड़ा हो जाए बुराई, जैसे सब कहते हैं नशीले सब हैं हम, और कोई एक पैक लेके खड़ा हो जाए उसके संगे सब पीछे आ जाएं। कहा कि सब दारू खो रहे हैं, उसके संगे सब पीछे आ जाएं। लेकिन जब कोई नई क्रांति पैदा होती है, नया समाज सुधारक होता है, तो उसके विरोधी होते हैं सब, उसके समर्थक नहीं होते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने नई क्रांति छेड़ी, नई मुहिम लाए, तो आज इनके विरोधी तो जरूर है, लेकिन जब ये बढ़ती है इसकी धीरे धीरे चाल जरूर होती है। एक दिन पूरे विश्व में झंडा लहराएगा संत रामपाल जी महाराज जी का, और विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी विश्व गुरु हो जाएंगे। इसमें विश्व गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व गुरु माने जाएंगे आने वाले समय में। थोड़े धीरे धीरे देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के 10 करोड़ अनुयायी हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1997 में इस कार्यक्रम को चालू किया था। 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम उपदेश लिया। 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया उनके गुरुजी ने नाम उपदेश देने का। 1997 से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को छिड़ा है। आज 97 से लगा लीजिए कितने दिन हुए, आज कम से कम 10 करोड़ फॉलोअर्स संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं, और पूरी जितनी संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं उनको पूरा फॉलो करते हैं। आता हूँ इसलिए कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने स्पष्ट मंच से कहा है कि इस पुस्तक को नहीं पढ़ना। एक देवकीनंदन ठाकुर हैं, वो एक टाइटल दिखा रहे थे, वो कहते मैं एक पुस्तक का टाइटल दिखा रहा हूँ, आप लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ना और कोई भी भाई इसको देखना भी नहीं, घर नहीं ले जाना। तो ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे जिनके करोड़ों फॉलोअर्स पहले से हैं, या उनकी रोजी रोटी चल रहा है, जब मना करेंगे तो वो तो श्रद्धालु हैं, भोले भाले हैं, वो तो मना करेंगे ही। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो अपने धर्मगुरुओं के द्वारा चल रहे हैं, उनने जैसा कह दिया वैसा मान रहे हैं। अनुरुद्ध आचार्य जी हैं, खुले मंच से विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनकी रोजी रोटी जा रही है। एक कथा के 12 लाख मिलत ने, अब जब विरोधी ना हुए का हुए, जब 12-12, 14-14 लाख ले रहे जे विरोधी ना हुए का हुए। इसीलिए जो इनकी जो अनुयायी हैं जो विरोध करने लगते हैं। जबकि ज्ञान गंगा जो आपने कहा है, ज्ञान गंगा जैसी महान पुस्तक आज तक किसी ने विश्व में कोई लेखक ने नहीं लिखी है, जिनमें सभी सदग्रंथों का ज्ञान है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का। और गुरुजी ने अपनी तरफ से तो एक लाइन नहीं लिखी उसमें, गुरुजी ने हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनसे पूरी प्रमाणित करके लिखा है, अध्याय श्लोक नंबर लिखा है, आप उठा के देखो। आपने कहा है कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन नामदेव है और आप देख रहे हैं MP खबर फास्ट। इस वक्त हम हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित गांव धनाना में है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत विशाल आश्रम है जो धनाना धाम के नाम से जाना जाता है। यहां पर कुछ श्रद्धालु खड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं, और कुछ ऐसे लोग भी खड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में पहली बार आए हैं और उनके जहन में संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के तमाम शंकाएं खटक रही हैं। आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार सर।
जी सर बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश साहू है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में आप पहली बार आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी से कुछ मंथ पहले भी हमने शायद सतलुज आश्रम बैतूल में वीडियो बनाई थी, ठीक है जी। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी लगभग सेम ही व्यवस्थाएं हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी उस टाइम समागम था, इस टाइम मतलब समागम नहीं है। अब बाकी व्यवस्थाएं तो सब ठीक हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे थे, अब कुछ उससे मेरे कुछ और क्वेश्चन है, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ सर से। पूछिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैं हर मंगलवार शनिवार को बागेश्वर धाम जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों श्रद्धालु ट्रेन से बागेश्वर धाम जाते हैं, वहाँ पर माथा टेकते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? इस बारे में बताइए आप। बताइए सर। सर जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे इन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद अर्जी लगाते हैं, फिर जहाँ पर जो इनके लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं, इनकी अर्जी स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही? इनसे ज़्यादा पूछिए। अरे सर, कैसे अर्जी स्वीकार नहीं हो रही? क्या वो लोग पागल हैं? इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, उनकी मतलब अर्जी स्वीकार हो रही है, उनको कुछ लाभ मिल रहा है, तब तो वो जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आंखें बंद करके ऐसे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सही बात है सर की। देखिए, जैसे गुरुजी ने बताया कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बहंगा, और कहें कबीर जे भाव जल डूबे, जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। और कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। जो भेड़ कैसी पूंछ पकड़े फिर रहा, एक कह दे कि हुआ तो सबे लड़त जा कैसे हुआ हुआ कहने लगत, अने जो पतो नहीं है कि का भाव। एक जन कह दे कि आज माता होते खड़े आई, सो माता वो खड़े गई। फिर तुम देखो व्हाट्सअप पे लो, ट्विटर पे लो, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को भेजे, माँ फलाने जा ऐसा हो लाभ हो रहा, वैसा हो के तुम कछू नहीं रहो। इसी तरह जो जा रहा है, जितने भी बागेश्वर धाम जात पूरे भारत में जितने जा रहे हैं, इनको एक आदमी ऐसा आके बताए क्या वो जाने से हमारी जा बीमारी ठीक हो गई या हमारा जो कष्ट ठीक होगा, ऐसा इनमें पूछो एक आध है? अरे सारे यार, आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए। मैंने आपसे सीधा सिंपल क्वेश्चन का पूछा है कि जैसे हम और हमारे जैसे लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम जा रहे हैं, वहाँ अर्जी लगा रहे हैं, लाभ मिल रहा है। अब आप बात को कहाँ खींच ले, चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन लाभ तो हमें मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? जाते हैं आराम से, अपने कारोबार चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ हमें नुकसान हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है दरबार लगता है वहाँ पर, कई सारे लोगों को उठाते हैं और कितने दूर से बुला लेते हैं। ये कोई चमत्कार से कम है क्या? ये तो आंखों देखा चमत्कार है। यहाँ पर लोग चमत्कार को नमस्कार मानते, तो बस बात है ये। आप बताइए इस बारे में। बागेश्वर महाराज जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो लाखों की भीड़ में से लोगों को उठा करके उसके मन की बात बताते थे हैं। देखिए, ये अकेले बागेश्वर धाम नहीं है, ऐसे तो कई जने हैं। और एक साइंस वाली एक लड़की है, उस लड़की ने भी कहा था कि ये तो माइंड मतलब पढ़ना होता है किसी का। और गुरुजी ने हमारे बताया इससे सिद्धि होती है। आध्यात्मिक में से सिद्धि कहते हैं, साइंस में से माइंड पढ़ने वाली मतलब वो कहते हैं सहनशीलता। इसी प्रकार जितने भी ये बागेश्वर धाम बाए हैं और भी कई जगह, जैसे एक वो पंडोखा सरकार है, ऐसे कई सरकारें हो गई जो पर्चियाँ काटने लगी। इन पर्चियों के नाम पे ये धंधा बना लिया इन लोगों ने, शुद्ध धंधा है जी। इनसे देखो हम बताएं, जैसे वो बता दे कि आपके जीवन में जो कष्ट है, लेकिन उनको कष्ट दूर करत बेका, उनसे जा पूछिए। वो खुद स्वयं स्वीकार करता है कि मैं कष्ट दूर नहीं कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो बता से क्या हो जाए, बताओ। ये बात को स्वयं मैंने उनका वीडियो पढ़ा है, सुना है, और उसमें कहा है उसने कि मैं बता सकता हूँ। चलिए सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, जैसे कि आपने कहा कि एक लड़की है, उसका नाम सोनाली है, वो तो मुझे भी पता है, वो माइंड पढ़ती है, लेकिन एक्यूरेट वो नहीं पढ़ पाती। ठीक है, आपने कहा सिद्धि है, सिद्धि है तभी तो जा रहे से। आपने कहा ना वो मन की बात पढ़ लेती, हम मानते वो मन की बात पढ़ लेती है, लेकिन वो कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछती है, वो उसके बाद जाकर वो आंसर देती है, और लगभग वो आंसर सही होता है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद। हम बात कर रहे हैं कि लाखों की भीड़ में से वो किसी को भी उठा लेते, वही नाम निकलता है, वही बीमारी निकलती है, हर कुछ वही होता है। तो ये सिद्धि है, वो साइंस है, वो उस बात को तो हम भी जानते हैं। ठीक है, अब आप सिद्धि और साइंस को अलग अलग रखें तो इसी में बेहतर है। बाकी इस बारे में आप बताएं। देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी, आपके बागेश्वर धाम वाले अगर सिद्धि की बात कहते हैं तो उनके पास एक सिद्धि है। यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके शिष्यों के पास 24 रिद्धि सिद्धियाँ हैं। और 24 रिद्धि सिद्धियाँ जो गुरु जी ने बताई हैं, उन रिद्धि सिद्धियों को आप सुन लेना है यूट्यूब पर, वो सबके पास हो जाती हैं। लेकिन गुरु जी ने उन पर बैन लगा रखा है। उन्होंने कहा है अगर ये रिद्धि सिद्धि आपको दे देंगे तो आपकी महिमा बढ़ जाएगी। यहाँ महिमा में आप भूल जाओगे, उस भक्ति का जो अपना मूल लाभ लेना है, मोक्ष कराना है, वो नहीं करा पाओगे। यहाँ फंसे रहोगे, अपने कर्म फोड़ के फिर चले जाओगे। तो उनने बैन लगा रखा है। वो सिद्धियाँ तो हम सबके पास हैं, उनके पास तो एक है, हमारे पास तो 24 रिद्धि सिद्धियाँ हैं। गुरुजी ने कहा है कि सबद महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़ा विश्व बीसा। 24 रिद्धि सिद्धियाँ हैं, उनके पास तो एक है। अच्छा, तो जो हम लोग लाखों लोग जा रहे हैं, तो क्या व्यर्थ में जा रहे हैं? तो हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिलेगा, है ना? आपके कहने का मतलब तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है सर।
देखिए, आप जो कर रहे हैं, आप पे जो धर्मगुरु हैं वो भी मनमाना आचरण कर रहे हैं और आप उनसे बड़ा मनमाना आचरण कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे तो है नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथों के माध्यम से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, रामायण सब में प्रमाण दे, आप अगर पढ़े लिखे होते तो इन प्रमाणों को तो मानते कि नहीं मानते? अरे सर, आप पढ़े लिखे कैसे नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि हम अनपढ़ हैं, है ना? इसलिए कह रहे हैं कि हम जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं कि अपनी गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। इसलिए अर्जुन तेरे लिए 24 में फिर कहा है तुरंत, इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण में, शास्त्र से करना चाहिए। अब बताइए, आप पढ़े लिखे हैं तो आप मानते हैं इस बात को? अरे तो सर, हम आपसे यही कहना चाहिए, जैसे आपने गीता का उदाहरण दिया, श्लोक बताए और ये इतना कुछ आयत भी बता दिया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या पता है कि क्या गीता संत रामपाल जी महाराज, हमें तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने खुद लिखी है, उसके बाद वो ये श्लोक बताते हैं। अरे सर, मैं इसका आंसर देता हूँ। ये सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे ये बागेश्वर वाले महाराज के पास जाते हैं और इनको लाभ भी हो रहे हैं, तो मैं इनसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे आज ये बागेश्वर वाले महाराज जी के पास जाते हैं और बागेश्वर वाले महाराज जी पर्चा निकालते हैं लाखों की भीड़ से और इनको लाभ भी हो रहा है, मान लेते हैं, लेकिन क्या मृत्यु के बाद ये कहाँ जाएंगे? इनको कुछ पता है इसके बारे में? मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या बागेश्वर जी महाराज मृत्यु के बाद इनको कहाँ ले जाएंगे? इनको मोक्ष मिलेगा या नहीं? मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इनका सीधा सवाल ये है कि जो बागेश्वर जी महाराज हैं, जिसके बताए अनुसार आप भक्ति साधना कर रहे हैं, तो क्या उनकी बताई गई भक्ति साधना से आपका मोक्ष हो जाएगा? अब सर देखिए, ऐसा है कि इतना तो सभी जानते हैं, मैं भी और लाखों लोग भी ये जानते हैं कि जैसे गलत कर्म मतलब कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो सबको पता है। अब सर कह रहे हैं कि अब उसमें क्या है अधिक जानने के लिए, बताइए सर। देखिए सर, जैसे ये मेरे भाई बोल रहे हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, तो ये भाई सही बोल रहे हैं। अब हम स्वर्ग जाएंगे और नरक जाएंगे ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमको तत्वदर्शी संत नहीं मिल जाते। अब जैसे बागेश्वर वाले महाराज हैं, हम मानते हैं कि वो थोड़ा बहुत लाभ दे देंगे, परंतु वो पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते। अब पूर्ण मोक्ष होता क्या है? जैसे श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में लगा है, यह जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते तत् ब्रह्म विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। यानी जो गीता ज्ञान दाता के ज्ञान को आश्रय करके जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे लोग उस परमात्मा को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो यहाँ पर मोक्ष का मतलब होता है मृत्यु से छुटकारा और बुढ़ापे से छुटकारा। तो बागेश्वर वाले महाराज हमको मोक्ष नहीं दे सकते, और जितने भी धर्मगुरु हैं भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में, वो हमको मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष हमको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। यहाँ पर हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। देखिए, जो जिस गुरु का चेला होता है वो उसकी तारीफों के पुल बांधता है, वैसे ही आप भी बांध रहे हैं। इसमें कौन सा आप नया कर रहे हैं? देखिए, हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, वो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, होली बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और भी अनेक संतों की वाणियों से प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसकी सही भक्ति विधि क्या है। और जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तब हमको मोक्ष मिलेगा, और वो भक्ति विधि हमको आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अगर इनके पास वो पूर्ण भक्ति विधि हो तो ये बता दें, नहीं तो फिर हम बताते हैं जैसा कि हमको बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा नहीं है, आप एक गलत बोल रहे हो। ठीक है, सब गुरु ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सीमित है, किसी की तो देखो बुराई तो हम कर नहीं रहे, ठीक है, ना ही आप कर रहे हैं, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने स्तर पर ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो बागेश्वर धाम, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि बागेश्वर धाम वाले हैं, तो उन जैसा कोई और संत है और कोई साधु है जो उन जैसे चमत्कार कर रहा हो? हमें तो केवल भारत में केवल वही दिख रहे हैं और वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप देखो करोड़ों में जनसंख्या उनसे जुड़ रही है, इस बारे में बताएं आप। सही बोल रहे हैं, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के पास एकत्रित होती है। जी बिल्कुल, आज बेशक उनके पीछे लाखों की और करोड़ों की भीड़ हो, परंतु उनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। वो पर्ची खोलकर भले ही छोटे मोटे लाभ दे सकते हों, लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष सिर्फ आपको तत्वदर्शी संत दे सकता है। और तत्वदर्शी संत होता कौन है, इसका प्रमाण हमारी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में दिया है।
जैसे 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अद्य शाखाम अश्वत्थम प्राहु अभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यानी जो संसार है उसको ऐसा मानो कि एक उल्टे लटके हुए वृक्ष जैसा है, और इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर की तरफ हैं, यानी परमात्मा सबसे ऊपर रहता है और नीचे इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। अब ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसको जो सर्वांगों सहित बता देता है वो तत्वदर्शी संत होता है। और आज हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आज से 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, तो उन्होंने बताया था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और क्षर पुरुष बाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो एक वो तत्वदर्शी संत थे और आज उन्हीं के ज्ञान आधार से सर्व शास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय हो। चलिए सर, तो देखिए हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप पेड़ से भगवान को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने कहा कि पेड़ आप ले आए, आप गीता में उदाहरण आपने दे दिया, श्लोक दे दिया। आप एक चीज़ बताइए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो इतने वर्ष बीत गए, जो इतने पंडित थे, जो विद्वान थे, क्या उनको श्लोक मतलब संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था? वो तो कितने बड़े विद्वान थे, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की संस्कृत को पढ़ने के लिए, और आपको ही पता है क्या वो इस श्लोक के अर्थ नहीं समझते होंगे? ये बताइए, क्या अभी जो वर्तमान संत रामपाल जी महाराज है, क्या वो ये क्यों निकाल रहे हैं ये श्लोक का अर्थ? हमें समझ नहीं आ रहा, हो सकता कुछ गलत भी हो सकता है। बताइए सर। देखिए, हमारे भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि चारों युगों से जो हमारे ब्राह्मण धर्मगुरु थे और भी जो हमारे पंथों के धर्मगुरु थे वो संस्कृत पढ़े हैं, क्या उनको ज्ञान नहीं था? उन्होंने हमको वो ज्ञान क्यों नहीं बताया? तो इसका आंसर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की वजह से मैं देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में जो धर्मगुरु हैं उनको चैलेंज किया कि आप मेरे पास आओ, उनको आमंत्रण दिया कि आप सतलोक आश्रम बरवाला में आइए और मुझसे ज्ञान चर्चा कीजिए। अगर आप मुझे ज्ञान चर्चा में हरा देते हो तो कान पकड़कर मुझे उठा देना। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मुझे ज्ञान चर्चा में हरा दोगे तो मैं संताई त्याग दूंगा। अगर हमारे ब्राह्मण धर्म गुरुओं के पास संस्कृत का ज्ञान होता और वो इतना जानते तो क्या वो उनसे चर्चा नहीं करते? जबकि वो डर के मारे भाग गए, उन्होंने ज्ञान चर्चा नहीं की। ज्ञान से तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से कोई नहीं जीत सकता। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जैसा क्या, लेकिन मेरे हिसाब से मैं और मेरे कई सारे जो दोस्त हैं और कई सारे रिलेटिव में वो सब तो ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो असली हिंदू सनातनी है, जैसे कि बागेश्वर धाम है, वो विदेश में जाकर अपने सनातन का झंडा लहरा रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। अमेरिका और भी फ्रांस और भी कई जगह जाकर अपने सनातन का झंडा लहरा रहे हैं, तो ये गलत बात है क्या? वो ये तो कहो कि अपने हिंदू धर्म में होकर वो कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया कहा है इन्होंने। देखिए, हमारे भाई बोल रहे हैं कि बागेश्वर वाले महाराज हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु अब जैसे हिंदू धर्म है, अब ये एक बात ये भी बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, जबकि हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। अगर हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी होते तो वो ऐसा क्यों कहते? पूछिए आप इनसे। बताइए सर। सर चलिए ठीक है, आपने ये बताया है, लेकिन मैंने आपसे जो कहा दूसरा प्रश्न कि वो विदेशों में जाकर झंडा लहरा रहे हैं सनातन का, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? बताइए। देखिए सर, मैं बताऊं, असली सनातनी कौन होता है? असली सनातनी तो वो होता है जो अपने सदग्रंथों को माने, अपने सदग्रंथों के आधार से ज्ञान प्रचार करे। जैसे मनमाने ढंग से हम प्रचार करते हैं तो हम सनातनी हो जाएंगे? अरे सनातनी तो आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का एक नहीं 4 देशों में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और जितने भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं वो सभी नशा मुक्त हो रहे हैं। एक नई समाज की नई क्रांति ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। नशा मुक्त हो रहे हैं, दहेज मुक्त हो रहे हैं, समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं सबको दूर कर रहे हैं। आप बताइए, बागेश्वर धाम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो अपने समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं? बताइए, एक भी काम बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो क्या वो किसी का बुरा कर रहे हैं? आप एक बताइए कि जो उनने समाज से बुराई को दूर की है, आप बताइए। अब सर, समाज में क्या, समाज में कुरीतियाँ तो फैली हुई हैं। हाँ? वो तो आज ऐसा है कि जैसे ही हमको भी पता है कलयुग चल रहा है,
तो उसमें जो क्रूतियाँ है वो कभी कम नहीं होंगी। ठीक है, देखिए, कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, जब वो पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कोई भी संत आता है तो समाज से बुराइयों को दूर करता है, नई समाज नई जनरेशन तैयार करता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की नई समाज तैयार हो रही है। आप जाकर के देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम चल रहे हैं, अपने नेपाल में चल रहा है, विदेशों में भी आश्रम चलने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक नई मुहिम छेड़ी है, जो सबसे पहले अपनी बुराइयों को दूर किया है। मानव समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां हैं नशा। आज बच्चा बच्चा नशा करता है देश में, कहीं भी जाइए आप, विदेशों में जाइए, क्लब में दारू पी रहे, डांस कर रहा, बच्चा लड़की लड़का रात बात नाच रहा है, गा रहा है। ये कितनी बड़ी बुराइयां हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हो जाते हैं, वो बुराई तो करना दूर है, बुराई को हाथ भी नहीं लगाते हैं, किसी को छू कर भी नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जितना समाज सुधार का काम कर रहे हैं, विश्व में कोई भी ऐसा धर्मगुरु नहीं है जो समाज सुधार का काम कर रहा हो। आप लगे कि बागेश्वर धाम बड़े बागेश्वर धाम बन गए। देखिए, हमने कुछ गलत तो कहा नहीं। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के विदेशों में भी आश्रम खुलते जा रहे हैं या फिर मतलब नामदान स्थल खुलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जितना प्रचार प्रसार बागेश्वर धाम जी का है, उतना प्रचार तो हमने आज तक नहीं सुना कि विदेशों में भी उनके भक्त हैं। तो ये क्या हुआ, इसके बारे में बताइए ज़रा हमें। देखिए, जो हमारे समाज में पहले से जो अपने अध्यात्मिक को बिगाड़ रखा है इन धर्मगुरुओं ने, तो वो तो पहले से बिगड़ा हुआ है। उनमें कोई भी खड़ा हो जाए बुराई, जैसे सब कहते हैं नशीले सब हैं हम, और कोई एक पैक लेके खड़ा हो जाए उसके संगे सब पीछे आ जाएं, कहा कि सब दारू खो रहे हैं, उसके संगे सब पीछे आ जाए। लेकिन जब कोई नई क्रांति पैदा होती है, नया समाज सुधारक होता है, तो उसके विरोधी होते हैं सब, उसके समर्थक नहीं होते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने नई क्रांति छेड़ी, नई मुहिम लाए, तो आज इनके विरोधी तो जरूर है, लेकिन जब ये बढ़ती है इसकी धीरे धीरे चाल जरूर होती है। एक दिन पूरे विश्व में झंडा लहराएगा संत रामपाल जी महाराज जी का, और विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी विश्व गुरु हो जाएंगे। इसमें विश्व गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व गुरु माने जाएंगे आने वाले समय में। थोड़े धीरे धीरे देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के 10 करोड़ अनुयायी हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1997 में इस कार्यक्रम को चालू किया था। 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम उपदेश लिया। 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया उनके गुरुजी ने नाम उपदेश देने का। 1997 से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को छिड़ा है। आज 97 से लगा लीजिए कितने दिन हुए, आज कम से कम 10 करोड़ फॉलोअर्स है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं, और पूरी जितनी संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं उनको पूरा फॉलो करते हैं। देखिए सर, चलिए सर ठीक है, आपकी ये बात सही है, लेकिन हम ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं और जो हम आपसे प्रश्न करेंगे वो 100% सही है। आज आप किसी भी गांव में जाइए हमारी तरफ, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और किसी भी शहर में जाइए, आपकी वो ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर संत रामपाल जी महाराज समाज सुधारक का काम कर रहे हैं तो लोग उनसे इतने चिढ़ते क्यों हैं, इतने जलते क्यों हैं, और वो उनका नाम लेते ही लोग उनको गाली भी देने लगते हैं। तो ये कौन सी बात हुई, इस बात को बताइए ज़रा हमें। देखिए, बताइए सर। मैं बताता हूँ, इसलिए कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने स्पष्ट मंच से कहा है कि इस पुस्तक को नहीं पढ़ना। एक देवकीनंदन ठाकुर हैं, वो एक टाइटल दिखा रहे थे, वो कहते मैं एक पुस्तक का टाइटल दिखा रहा हूँ, आप लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ना और कोई भी भाई इसको देखना भी नहीं, घर नहीं ले जाना। तो ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे जिनके करोड़ों फॉलोअर्स पहले से हैं, या उनकी रोजी रोटी चल रहा है, जब मना करेंगे तो वो तो श्रद्धालु हैं, भोले भाले हैं, वो तो मना करेंगे ही। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो अपने धर्म गुरुओं के द्वारा चल रहे हैं, उनने जैसा कह दिया वैसा मान रहे हैं। अनुरुद्धाचार्य जी हैं, खुले मन से विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनकी रोजी रोटी जा रही है। एक कथा के 12 लाख मिलत ने, अब जब विरोधी ना होंगे क्या होंगे, जब 12-12, 14-14 लाख ले रहे जे विरोधी ना होंगे क्या होंगे। इसीलिए जो इनकी जो अनुयायी हैं जो विरोध करने लगते हैं, जबकि ज्ञान गंगा जो आपने कहा है, ज्ञान गंगा जैसी महान पुस्तक आज तक किसी ने विश्व में कोई लेखक ने नहीं लिखी है, जिनमें सभी सदग्रंथों का ज्ञान है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का। और गुरुजी ने अपनी तरफ से तो एक लाइन नहीं लिखी उसमें, गुरुजी ने हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनसे पूरी प्रमाणित करके लिखा है, अध्याय श्लोक नंबर लिखा है, आप उठा के देखो। जैसे सर आपने कहा है कि वो कथा के, तो सुनिए, एक अभी एक इंटरव्यू हुआ था, वो मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें एक कथावाचक से सवाल किया गया था कि आप कथा के इतने 20-20 लाख रुपए क्यों चार्ज करते हो। पता है उन्होंने क्या कहा? जो लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जो साउंड सिस्टम है, और जो कूलर चल रहे हैं, जो पंखे, जो बिजली बिल है, और जो 7 दिन कथा बैठती है, तो उतने में वही खर्च आ जाता है। तो बात तो सही है ना, तो फिर वो कहाँ से पैसे कमा रहे बताइए। जब इनको नहीं बचत तो फिर ये काय किलाने कथा कर फिर रहे। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी तो करवा रहे, 12-12 आश्रम में समागम हो और 3-3 दिन के भंडारे हो, तो देखो बेका खवाएं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आके देखो जी आपने,
मतलब जो इच्छा हो, जितनी खाने हो, मिठाइयाँ, पूड़ी, हलवा, सब्जी, जो भी खाने मन इच्छा से खिलाए जाते हैं। एक दिन नहीं, 3-3 दिन तक पूरे श्रद्धालु आ जाए, पूरा समाज आ जाए, पूरा भारत आ जाए। संत रामपाल जी महाराज जी किसी को मना नहीं कहते हैं और गांव-गांव में जाके सत्संग कराते हैं। उनका खर्च कौन देता है? जो पूर्ण परमात्मा का अवतार जो होता है उसके वचन में पावर होती है, उसके वचन से सब होता है। जैसे आज प्रधानमंत्री कह दे कि यहाँ से लेके धनाना में पूरे में सीसी रोड डल जाए तो कल से काम लग जाएगा, और हम सब चल रहा के कतराओ के धनाना से सीसी रोड गिर जाए, रोहतक तो गिर जाए, नहीं गिरेगा। इसीलिए वो पूर्ण परमात्मा का नामदा होता है, जो उसके वचन में पावर होती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण सदगुरु के अवतार हैं, उनके वचन में पावर है, जो वो कह देते हैं वो हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सवाल का जो है जवाब तो दे रहे हो, लेकिन आप मेरे सवाल का इस जवाब को काट रहे हो, तो ये क्या बात हुई? बताओ, सीधा सवाल का जवाब दो ना। देखिए, आपको लग रहा है कि काट रहे हैं, हम उस सच्चाई को आपके सामने साबित कर रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी तो करवा रहे कथाएं, वो तो 1 दिन की कथा करा, 7 दिन की कथा करा देत, और उनमें भी 12-14 लाख रुपये उल्टे ले जाते उनसे। इतने तो संत रामपाल जी महाराज जी का उसे ठंडी नहीं मांगत, वो इतने 12-12 समागम में 3-3 दिन को भंडारो करा रहे। सर जी, हम आपको यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहेंगे। आप जिस संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान गाते हुए नहीं थक रहे हैं, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में कहाँ पर हैं, ये भी हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए, वो संत जो होता है वो कहीं भी बैठ के अपनी लीला को कह सकता है। नहीं तो आप बताइए कि लीला कहाँ कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी इस समय जेल में बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं। ये मत समझना कि कोई उनको जेल में बैठाए हुए हैं, कि कोई बंधक बनाए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी इच्छा से गए हैं जेल में, और अपनी इच्छा से जब तक उनको रहना है, जब तक उनका विश्व कल्याण का मिशन है। संत रामपाल जी महाराज जी बोल के गए थे कि मैं बेटा ये विश्व कल्याण का मिशन है और ये शिखर में जाएगा ये ज्ञान। और संत रामपाल जी महाराज जी जिस दिन से जेल में गए हैं, आज शिखर में जा रहा है। आप देखिए, आप पूरी दुनिया में फैल रहा है, इतनी तेजी गति से फैल रहा है, करोड़ों फॉलोअर्स रोज जुड़ रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी अपनी मर्जी से जेल धाम में बैठे हुए हैं, और जब परमात्मा जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उस क्षण हम सबके बीच में आ जाएंगे। चलिए सर, हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब से वो जेल में गए तब से 10 बार आश्रम भी खुल चुके हैं, वो बात गलत नहीं है। श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, वो बात भी गलत नहीं है, क्योंकि देखो सब साधु संत, सब लोग ज्ञान समझें, जिसको जहाँ ज्ञान सही लगे वो वहाँ जुड़ रहा है। अब उसमें आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप उन साधु संत को छोड़ो और हमारे संत जी को उनका ज्ञान ग्रहण करो? इस बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। बताइए सर। हमारा कहने का मतलब है, हमारे गुरुजी का कहने का मतलब है कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। गुरुजी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं बारंबार, और तरबत से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता दार। संत रामपाल जी महाराज जी को आपके जीवन का दिख रहा है, आपके जीवन के बार बार कष्ट ना उठाने पड़े, 84 लाख योनियां ना भोगना पड़े, इसलिए वो कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाने दो, सत भक्ति करा के अपना कल्याण करा लो। अब मैं फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई 1-2 चद्दर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव सिंह बघेल, तुम सेना किस लिए लाए हो? दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे, हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा, रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो? आज भी तुम हिंदू और मुसलमान 2 बने खड़े हो। खबरदार दे, तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन यह जच्चा ना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक चदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और चदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे, फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किससे कि नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था।
लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए सुगंधित।